एक गिवन अरे के अंदर क्या किया हुआ हो, सेव किया हो, गिवन अरे के अंदर क्या किया हो, सेव किया हो। अब एक अरे है, ऑलरेडी डेवलप्ड अरे है, हमने कहा था उसके अंदर आप एक डेटा जब आप तलाश करेंगे, फाइंडिंग एन आइटम फ्रॉम एन अरे, अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम वैल्यूज डिफरेंट इंडेक्सेस पर सेव की जाती हैं और वहां पे स्टोर होती हैं। आप उनको लेटर यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद के इस्तेमाल के लिए आप हमेशा अरेज का यूज करते हैं। अरेज क्या करती है, अपनी वैल्यूज को भूलते नहीं है, ओवरराइट नहीं करते, ये हमेशा क्या करते हैं, न्यू इंडेक्स के ऊपर न्यू वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। तो हर दफा न्यू इंडेक्स पर न्यू वैल्यू स्टोर करने के लिए आप लूप लगाते हैं, सो दैट उसके इंडेक्स में एक आई के तौर पे 1 2 3 4 5 एंड अपर बाउंड तक कहानी जा रही हो। समझ आ रही बात? ये नहीं, हमने कहा था लीनियर सर्च का एक ऐसा एल्गोरिथम है जो वैल्यूज को क्या करता है, सर्च आउट करता है। आप लोगों ने काम किया होगा, आई होप, ठीक है, किया होगा ना। अब अरे ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो हमने कहा कह दिया फाउंड इक्वल टू फॉल्स, हमने जनरेट करा दिया। फाउंड को हमने क्या कह दिया, फॉल्स कर लिया, और हमने क्या करा लिया, इनपुट चॉइस यूजर से ले ली कि व्हाट डू यू वांट टू सर्च, क्या चीज वो सर्च करना चाहता है। समझ आ रही कि नहीं? वो किस वेरिएबल में आ गया, चॉइस में आ गया, या सर्च भी डाल सकते हैं आप, चॉइस या सर्च का कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लूप लगेगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, 10 क्या चीज है, 10 इज द अपर बाउंड ऑफ अरे। 1 क्या है, 1 इज द लोअर बाउंड ऑफ अरे, और 10 क्या है, इट इज द अपर बाउंड ऑफ अरे। 1 क्या है, लोअर बाउंड ऑफ अरे, और 10 क्या है, अपर बाउंड ऑफ अरे है। बात समझ आ रही है? अब यहां पे क्या चीज होगी, चेकिंग होती रहेगी इसकी, इफ num of I is equal to choice, then found equal to क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। समझ आ रही है कि नहीं? और यहां पे क्या करा लो, एंड इफ, और यहां पे क्या करा लेंगे हम, नेक्स्ट आई। और ये कितनी दफा चलता रहेगा, ये 10 दफा चलता रहेगा, और वैल्यू की क्या करता रहेगा, तलाश करता रहेगा, वैल्यू की क्या करता रहेगा, तलाश करता रहेगा। और आखिर में हम कह देते हैं कि इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, देन डेटा क्या हो गया है, डेटा इज फाउंड। और अगर फाउंड ट्रू नहीं है तो फाउंड नेचुरली पहले से ही क्या था, फाउंड नेचुरली पहले से ही क्या था, फॉल्स था। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर, ये आउटपुट डेटा नॉट फाउंड, और यहां पे क्या हो जाएगा, एंड इफ। समझ आ रही है बात कि नहीं? ये पहले इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक जाके चेक करता रहेगा, ये 10वें इंडेक्स तक वैल्यूज को क्या करता रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली चेक करता रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं? 10वें इंडेक्स तक वैल्यूज को ये कॉन्टिन्यूअसली चेक करता रहेगा। जैसे ये क्या हो गया, num of 1, num of 2, num of 3, num of 4, num of 5, num of 6, num of 7, num of 8, num of 9, num of 10, num of 10। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज पड़ी हुई हैं 2 3 13 15 -9 4 0 6 12 11 and 7, 11 and 7। समझ आ रही बात कि नहीं? ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट भी है प्रोग्राम। अगर डेटा पहली दफा में ही मिल जाता है, डेटा पहली दफा में ही मिल जाता है, तो क्या कर देना चाहिए, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। वैसे बाय द वे कहां तक तलाश करना चाहिए था इसको, कहां तक, आखिरी इंडेक्स तक चेक करना चाहिए था। समझ आ रही बात? लेकिन ये क्या करेगा,
it will check for all the indices, it will run for upper bound times, 10 times ये रन करेगा। ये जितना अपर बाउंड ऑफ द लूप है या अपर बाउंड ऑफ द अपर इंडेक्स या स्टॉपिंग इंडेक्स या एंडिंग इंडेक्स ऑफ द फॉर लूप है, ये वहां तक चलता रहेगा। ये पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 10वें इंडेक्स तक क्या करता रहेगा, सर्च करता रहेगा। अगर वो उसके इक्वल हो गया तो फाउंड को क्या कर देगा, ट्रू, और फाउंड के ट्रू होने पे कहानी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जानी चाहिए, लेकिन ये स्टॉप नहीं होगा। जब डेटा फाउंड हो गया तब भी ये स्टॉप नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या करता रहेगा, आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। ये तब एक अच्छी अप्रोच तब हो सकती है जब डेटा खुद को रिपीट कर रहा हो और वो आपसे ये पूछे कि बताओ कितनी दफा डेटा मिला। डेटा समझे जरा बात, फॉर लूप कब बेहतर हो सकता है, जब डेटा खुद को रिपीट कर रहा हो। और सवाल इवन तब भी ये आ जाए ना कि जस्ट सर्च करें, तो अगर वो डेटा 2 की तलाश आप कर रहे थे, 2 ऊपर भी पड़ा हुआ है और 2 यहां पर भी पड़ा हुआ है, यानी 2 कहां पर पड़ा है, आखिरी इंडेक्स में भी पड़ा है। अगर सिर्फ सवाल ये है कि डेटा सर्च करो है या नहीं, पहला 2 आ गया बस कह दो हाँ है, जरूरत ही नहीं ना नीचे जाने की, खत्म कर देनी चाहिए। सिर्फ सवाल अगर क्या है, सिर्फ ढूंढो है कि नहीं है। अगर सवाल यह है ना कि जी कितनी दफा है, फिर आपको पहले से लेकर मजबूरन कहां तक चलना है, फिर आपको 2 पे आके खत्म नहीं करना लूप को। सवाल टू क्वेश्चन द रिप्लाई विल वेरी। इफ द क्वेश्चन इज जस्ट सर्च if the item is present or not, yes, if as soon as it is found, do not go for the next index, because the question was just to find if the data is present in the array or not. If it is present, terminate. Are you getting my point? If it is not present, just go and check the next index. If it is equal to the search item, stop the loop. अगर वो नहीं equal तो go for the third index and keep on checking for the next values until the last index is achieved. जब तक आखिरी इंडेक्स नहीं आ जाता तब तक सर्च करते रहे। लेकिन अगर सवाल, अच्छा उस केस में क्या होगा, फॉर लूप नहीं लगेगा, उसमें हम रिपीट का सिनेरियो लगाएंगे। और रिपीट का सिनेरियो कैसे लगेगा, उसी तरह से फाउंड इक्वल टू क्या हो जाए, फॉल्स, और इनपुट क्या हो, हमारी चॉइस हो। रिपीट भी लग सकता है, वाइल भी लग सकता है, रिपीट भी लग सकता है और वाइल भी। रिपीट कैसे लगेगा, रिपीट विल कीप ऑन सर्चिंग द आइटम, और आई की वैल्यू क्या दे देते हैं हम यहां पे, आई इज इक्वल टू 1। आई की इनिशियल वैल्यू क्या दे देते हैं, 1। इफ नम ऑफ आई इक्वल टू चॉइस, num of I equal to choice, then found equal to true, and if I equal to I plus 1, और until क्या होगा, या तो I किसके बराबर हो जाए, 10 नहीं 11, क्योंकि I कहां से शुरू किया है, अगर आप I 0 से शुरू करें तो यहां पे आपको I equal to I plus 1 कहना पड़ेगा, और यहां पे I को नहीं करना पड़ेगा, फिर आप 10 कहें उसको, क्योंकि जब 10वां इंडेक्स चल जाएगा तो I 11 हो जाएगा, और 11 पे हमने इसको खत्म करवाना है। यह आखिरी इंडेक्स के लिए है। या तो क्या हो जाए, या तो फाइनल इंडेक्स मिल जाए, या ये देख लें अगर आप I को 0 कहना चाहते हैं तो आपको फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू I प्लस 1, सो दैट पहले इंडेक्स पे वैल्यू आए, और फिर यहां पे आपको नहीं लिखना पड़ेगा, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जब I की वैल्यू 10 हो जाए तो आउट हो जाए, फिर ये बात आपको करनी पड़ेगी। यहां पे आपको 0 के बजाय और 1 के बजाय 0 लिखना पड़ेगा। फिर समझ आ रही बात कि नहीं, क्लियर हुआ। या तो I की वैल्यू 10 हो जाए, मतलब क्या, फाइनल वैल्यू इज ऑल्सो एक्सेस्ड, या इवन क्या हो जाए, जैसे ही फाउंड क्या हो जाए, ट्रू, तो ढूंढना छोड़ दो, डेटा मिल गया, ढूंढना आगे छोड़ दो। क्या ख्याल है, यानी एक स्टेडियम में एक बंदे की तलाश करनी थी, एक खास डेटा की तलाश करनी थी, पहले लम्हे मिल गया, क्या स्टेडियम में ढूंढते रहेंगे फिर भी, उसी लम्हे क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए ना। अगर नहीं मिला फिर क्या करना चाहिए, फिर तलाश करना चाहिए, और कब तक तलाश करना चाहिए, जब तक आखिर पॉइंट नहीं मिल जाता, लास्ट चेयर नहीं बन जाती, लास्ट इंडेक्स नहीं मिल जाता, तब तक तलाश करते रहे।
तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, इट चेक्स until the last। यहां तक बात समझ आ गई। इसमें क्या होगा, जब डेटा यहां पर है, मिल गया, टर्मिनेट कर देगा ये। क्यों? क्योंकि नम ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल, चॉइस क्या थी, आपने 2 एंटर कर दी। नम ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है, नम ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है, नम ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है, 2 इज इक्वल टू कंडीशन ट्रू। बुलियन वेरिएबल क्या हो गया आपका, बुलियन वेरिएबल क्या हो गया, बुलियन वेरिएबल ट्रू। यहां पे आएगा, यहां पे चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू तो 1 चल रही थी ना, 1 इज इक्वल टू 10, नो, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, यस। यहां से बाहर आ जाओ, बीच में क्या लगा हुआ है आपने, और तो ये आउट हो जाएगा यहां से। और जब ये आउट होगा, नीचे वही कंडीशन आपने फिर से लगा के चेक करनी है कि इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, देन output data found, else output data is not। data not found जब होगा, मुझे बताओ इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। जब डेटा नॉट फाउंड था, आई की वैल्यू क्या चल रही होगी, बताएं मुझे, आखिरी वैल्यू चल रही होगी, क्योंकि आखिरी वैल्यू तक तलाश की लेकिन डेटा फिर भी नहीं मिला। इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, बताएं मुझे, कहां से कहां तक, 1 से 10 तक, क्योंकि 1 में भी मिल सकता है और 10 में भी मिल सकता है। ये इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, आउट ऑफ द अरे, 10वीं तक भी वैल्यू नहीं मिली, 10वीं तक भी वैल्यू नहीं मिली। ये कब है, पहली वैल्यू से लेके 10वीं वैल्यू तक अगर मिल गई तो फाउंड ने नेचुरली क्या हो जाना है, ट्रू। ठीक, अब एक और सवाल है, बाय द वे इसको व्हाइल लूप से भी हम कर सकते हैं। अगर ये तो तब चलेगा ना, ये तो तब इफेक्टिव है जब डेटा आइटम सारे के सारे क्या है, यूनिक है। डेटा आइटम क्या है, यूनिक, या इवन नॉन यूनिक है तो सवाल ही है कि डेटा फाइंड हो जाए तो स्टॉप कर दें। अगर डेटा आइटम रिपीटेडली आ रहे हैं तो तब हमेशा कौन सा वाला लूप बेहतर रहता है, जब डेटा आइटम कितनी दफा आए, रिपीटेटिवली आए, तो ये भी अच्छा रहता है और ये भी सही रहता है, लेकिन वहां पर फिर ये वाली कंडीशन नहीं लगानी, क्योंकि 10वें आइटम तक तो चलाना ही चलाना है। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहा? अगर आपने काउंटिंग करनी हो कि कितनी दफा डेटा फाइंड हुआ था, फिर कितनी दफा चलेगा, 1 दफा चलाएं या 10 दफा तक चलाएं, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि पहले में वो आइटम मिल जाए और कब मिले, आखिरी में मिले। जितनी दफा डेटा मिला उतनी दफा आपने काउंट करना था कि हाउ मेनी टाइम्स द डेटा वाज फाउंड, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा वाज फाउंड। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपने काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करते रहना है। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? यानी कि यहां पर आप एक और वेरिएबल भी जनरेट कराएंगे, किस नाम से, काउंट इक्वल टू 0, और जब जब डेटा मिलेगा क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, एंड इफ। ये क्या कर रहा है, काउंटिंग द डेटा when it was found, it is counting the data when it was found। और यहां पे क्या करेगा, आउटपुट डेटा फाउंड, काउंट टाइम्स, डेटा फाउंड काउंट टाइम्स, ये हो जाएगा चेंज इसमें, अगर डेटा रिपीट भी कर रहा है खुद को। समझ आई? यूनिक डेटा है, यूनिक डेटा के लिए बस आपका, अच्छा, और उसमें ये वाली कंडीशन फिर नहीं लगेगी, बिकॉज ये कहते हैं ना, स्टॉप सर्चिंग फर्दर एज सून एज द आइटम इज फाउंड, विल हैव टू चेक अंटिल द लास्ट इंडेक्स। हमने ये तो करना ही है ना, आखिरी इंडेक्स तक तो जाना ही है। हो सकता है जिस डेटा की तलाश है वो पहला डेटा हो, और हो सकता है जिस डेटा की तलाश है वो कौन सा डेटा हो, आखिरी डेटा हो। कौन सा डेटा हो, आखिरी डेटा हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बताएं, नहीं समझ आ रही? इसी को जरा व्हाइल लूप से भी करते हैं।
इसको व्हाइल लूप से करते हैं तो कैसे करते हैं? इसी को व्हाइल लूप से करते हो तो कैसे करते हैं? व्हाइल लूप कौन से वाला? अगर यूनिक डेटा आइटम है और फाउंड, जैसे ही हुआ लूप क्या हो जाना चाहिए? फिनिश। यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कंडीशन कहां पे चेक करता है? हाँ, स्टार्ट। आप लोग भी करें, मैं भी करता हूं, आप लोग अपना अपना करें, मैं अपना करता हूं। फाउंड आ गया फॉल्स। ट्रू होगी, जैसी डेटा मिला फिर ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये इवन 10 तक चलता रहेगा। ये कब तक चलाते रहो? जब आई की वैल्यू 10 नहीं हो रही, यानी कि अभी आगे और भी डेटा है अवेलेबल टू बी सर्च्ड और अभी मिला ही नहीं है। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे ही मिल गया, फाउंड हो गया ट्रू, आई अभी भी इवन रहता है, लेकिन ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स बोलेगा, नो, बाहर निकल आएगा यहां से। ठीक है। ये किसके लिए था? ऑल डेटा आइटम्स आर यूनिक। ऑल डेटा आइटम्स आर यूनिक। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? डेटा आइटम्स कैसे हैं? यूनिक हैं सारे। कॉन्सेप्ट चल रहा है, अरेज का ही कॉन्सेप्ट है 1D वाली। वन डायमेंशनल अरेज की बात हम कर रहे हैं। 1000 स्टूडेंट से आपने क्या करना है? हाइट और वेट इनपुट करानी है, उनकी एवरेज निकालनी है। ठीक है। एंड आउटपुट देयर हाइट एंड वेट आफ्टर फाइंडिंग एवरेज। ये निकाले हाउ मेनी स्टूडेंट्स हाइट वाज ग्रेटर देन एवरेज और किन का वेट ग्रेटर देन एवरेज वेट था। ठीक है। कितने स्टूडेंट्स का वेट एवरेज से ज्यादा था, कितने स्टूडेंट्स का वेट, वो डेफिनेटली पहले इनपुट होंगे हाइट वेट, फिर एवरेज निकलेगी, फिर चेक होगा कि कितनों का हाइट वेट एवरेज से ज्यादा था। ठीक है। डिक्लेरेशंस भी करें। यस, रियल डेटा टाइप ले रहा हूं। अच्छा, एक चीज याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाइट ऑफ आई ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7 लिख देंगे। हाइट ऑफ आई फिर से लिखना है आपने,
लेस देन 7। ठीक है बात, मैंने क्या कहा था, अब हाइट को कोई नहीं जानता, अब किसको लोग जानते हैं, हाइट ऑफ आई को जानते हैं। समझ आ रही है? अब दो अरेज बन जाएंगे, एक हाइट ऑफ 1 से लेके हाइट ऑफ 1000 तक और वेट ऑफ 1 से लेके वेट ऑफ 1000 तक। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ले रहे हैं कि हाइट और वेट जो है ना ये रियल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मतलब डेसिमल्स भी आ सकते हैं अगर हम कंसीडर करते हैं तो, अदरवाइज इंटीजर्स भी आप ले सकते हैं। इनिशियलाइजेशंस यहां पे कर लेते हैं, सम हाइट इक्वल टू 0, सम वेट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0। इसी तरह से आपने किसके लिए इनपुट लेना है, अब सेम इनपुट फॉर एरर चेक खुद लगाने हैं। ठीक है, मैंने हाइट के ऊपर एरर चेक लगा दी, आप किस पे एरर चेक लगाएंगे, वेट पर। ये नोट करें, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, हाइट ऑफ आई लिखता हूं, और फिर से क्या लिखता हूं, हाइट ऑफ आई। जिधर भी लिखता हूं मैं अब क्या लिख रहा हूं, हाइट ऑफ आई लिख रहा हूं। ये बात बार बार हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि अब हाइट को कोई नहीं जानता, अरे में हमेशा इंडेक्स मेंशन करना है, अरे में हमेशा इंडेक्स उसका मेंशन करना है। बात समझ आ रही है? और इसके बाद क्या हो जाएगा, सम w इज इक्वल्स टू सम w प्लस वेट लिख दूं, काफी है, वेट लिख दूं काफी है, नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ आई, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है ये बात की नहीं? एवरेज क्या होगी अब, एवरेज हाइट, एवरेज वेट, सम हाइट डिवाइडेड बाय 1000, सम वेट डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर हुई मेरी बात? अब कितने स्टूडेंट्स की हाइट वाज ग्रेटर देन एवरेज हाइट काउंट करना है ना, और कितने स्टूडेंट्स की वेट वाज ग्रेटर देन एवरेज वेट। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? एक काउंट जनरेट कराया, क्या हमारे पास एक काउंट काफी है या दो काउंटर्स होने चाहिए, दो होने चाहिए। एक हो जाएगा काउंट कौन से वाला, एक काउंट हो जाएगा किसका, हाइट के लिए, और एक काउंट हो जाएगा किसके लिए, वेट के लिए। काउंट h कोमा काउंट w एज इंटीजर, और मैं काउंट h को यहां पे 0 कर देता हूं और काउंट w को भी यहां पे 0 कर देता हूं। यहां पे 0 बेशक ना करें आप। बात समझ आ रही है बच्चों की नहीं? यहां पे मैंने क्यों इनको इनिशियलाइज किया, बिकॉज अभी तक ये यूज नहीं हुए, तो यूज से पहले आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको इनिशियलाइज कर दें। जैसे कल एक सवाल था, आपने पूछा था फातिह अफजल, यहां पे कर दिया। अब क्या करना है, एवरेज निकल आई ना, मुझे बताएं एवरेज क्या हो गई, निकल आई। सब बच्चे देखें जरा, एवरेज निकाल ली आपने किस किस की, हाइट की भी और वेट की भी, एवरेज निकाल दी। अब पहले बच्चे को की हाइट को क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, देखें ये आपकी अरे बन गई, किसकी भला, हाइट की, यस और नो। ये किसकी हाइट है, हाइट ऑफ 1। ये किसकी हाइट है, हाइट ऑफ 2। ये किसकी हाइट है, हाइट ऑफ, बताओ बच्चों, 1000। इसमें भी वैल्यू आ गई, सब में वैल्यू क्या आ गई, आ गई, सेव है अभी भी। और एक और मेमोरी स्लॉट में क्या आ गई, एवरेज हाइट भी क्या हो गई, अब निकल आई। अब क्या करना है, पहली हाइट को भी इससे क्या करना है, कंपेयर। अगर हाइट बड़ी हुई एवरेज से तो काउंट क्या हो जाएगा, +1। दूसरी को भी कंपेयर करना है, तीसरी को भी कंपेयर करना है, और कब तक कंपेयर करते जाना है, जब तक आखिरी इंडेक्स तक ना पहुंच जाए। हो सकता है 1000th बच्चा जो है उसकी भी हाइट एवरेज से ज्यादा है, कुछ की कम भी होगी। जिनकी कम होगी उसमें हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे काउंटर को, जिसमें ज्यादा होगी हाइट उसमें क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे।
तो क्या 1 से लेके कहां तक चल रही है कहानी? फिर क्या करना चाहिए हमें? लूप लगाना चाहिए ना, फिर से आइट्रेशन फिर से होनी चाहिए ना। फिर क्या होगा यहां पे? फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलेगा? फिर से 1000 तक चलेगा, 1 से लेके 1000 तक। दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर दोबारा पहली वैल्यू i को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर 1 से लेके 1000 तक चलेगा, ठीक है। अब यहां पे होगा इफ height of i, if height of i is equal to, if height of i is equal to किसके भला? इक्वल टू नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन एवरेज हाइट, देन काउंट h इज इक्वल टू काउंट h प्लस 1 एंड इफ। चूंकि हाइट का ताल्लुक वेट के साथ नहीं है तो इसमें एल्स इफ नहीं लगाना आपने। हाइट का ताल्लुक वेट के साथ नहीं है इसलिए इसमें एल्स इफ नहीं लगेगा। समझ आ रही है कि नहीं? फिर दोबारा क्या आ जाएगा? इफ, और ये कितनी दफा चेक होना चाहिए? 1000 दफा। एवरेज वेट, चूंकि एवरेज वेट एंड पे निकलता है, एवरेज वेट निकाल लिया तब कंपेयर कर रहे हैं भाई पहले बच्चे की हाइट एवरेज से ज्यादा है कम है। वो तो तभी पता चलेगी जब सेव हुई भी होगी। तो सेव हमने इसलिए क्या इस्तेमाल किया है? अरे इस्तेमाल किया। काउंट वेट इज इक्वल टू काउंट ऑफ वेट प्लस 1, एंड इफ हो जाएगा। और यहां पे क्या होना चाहिए? नेक्स्ट आई होना चाहिए। और ये कितनी दफा चलेगा? फिर से 1000 दफा क्या करता रहेगा? कंपेयर करता रहेगा। क्या करता रहेगा? अब ये 1000 दफा कंपेयर करता रहेगा। कर दिया, आखिर में क्या होगा? इसके भी आउटसाइड आउटपुट रह गया बस। कितने स्टूडेंट्स की हाइट एवरेज से ज्यादा थी, कितने स्टूडेंट्स का वेट एवरेज से ज्यादा था, सिर्फ आपने आउटपुट करना है। आउटपुट काउंट एज में एक वैल्यू पड़ी हुई होगी, लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हाइट was एवरेज हाइट, ठीक है। बेशक एवरेज हाइट आपने आउटपुट करानी है, वो आउटपुट भी करा लें ऊपर। आउटपुट एवरेज हाइट और एवरेज वेट विद अप्रोप्रिएट मैसेज आप आउटपुट भी करा लें, ठीक है। और दूसरा आउटपुट वेट के बारे में आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे काउंट आ गया उसका, इतने स्टूडेंट्स, वेट इज greater than average weight of class। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस, क्वेश्चंस पूछे। वो मैंने डिफरेंट कर दिया ना, वो तो बहुत इजी हो गई। तो सिंपल अगर आउटपुट करना है, आउटपुट मैंने सवाल नहीं किया, मैंने सवाल चेंज किया है, तो मैंने ज़रा और ट्रिकी कर दिया ना। ये तो सिंपल ये था कि यहाँ पे क्या लिखना था आपने? आउटपुट हाइट ऑफ आई, वेट ऑफ आई, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट इट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नो इफ कंडीशंस, जस्ट दिस ब्लैक लाइन, दिस रेड लाइन एंड दिस नेक्स्ट आई, कहानी फिनिश, ठीक है। I was expecting a little more effort from you guys, so a little more effort is inside this if. Not required for now. हाँ, constants ये हो सकते हैं, अभी छोड़ें constants को, leave constants for now, ठीक है। We'll discuss variables and then constants फिर बता दूंगा। बात समझ आई बच्चों की नहीं आई?
सवाल पूछें। फाइंडिंग मिनिमम मैक्सिमम यूजिंग अरेज या इन अरेज। लेट्स अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव सेट ऑफ नंबर्स जो कि अरे में क्या हुए हुए, इनपुट हुए हुए। अज्यूम करते हैं अरे में पहले से क्या हुए हुए, इनपुट हुए हुए। मैक्सिमम हाइट निकालनी है फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन के लिए। मैक्स और मिन को क्या मिल जाएगी, मैक्स और मिन को क्या मिल जाएगी, हाइट की पहली वैल्यू। कौन सी वैल्यू, हाइट ऑफ 1 इसको मिल जाएगी, और हाइट ऑफ 1 किसको मिल जाएगी, मिनिमम को। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब क्या होना चाहिए, 1 से चले या 2 से चले? अब 2 से लेके कहां तक चले, 1000 तक चले। और चूंकि पहले इंडेक्स तो वैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम को दे दी ना आपने। अब क्या होगा, इफ हाइट ऑफ आई यानी सेकेंड हाइट, पहली हाइट तो पहले ही मैक्स को मिल गई, इफ दिस इज ग्रेटर देन क्या चीज, मैक्स, इफ दिस इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स को क्या कर दो, अपडेट कर दो। क्या कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, एल्स इफ हाइट ऑफ आई अगर लेस देन किससे हो, क्योंकि अगर मैक्स हो गई तो मिन नहीं होगी, मैक्स होगी तो मिन नहीं होगी ना, मिन देन मिनिमम इज इक्वल टू उसको किसकी वैल्यू मिल जाए, हाइट ऑफ आई की वैल्यू। अब हाइट कहां से चलेगा बच्चों, क्योंकि पहली दफा चलाने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट कहता है पहली दफा चलाने की जरूरत, क्योंकि 1 से चलाओगे तो वो तो वैसे ही दोनों, ना ये ट्रू होनी है ना ये ट्रू होनी है, क्योंकि दोनों के अंदर वही हाइट ऑफ 1 की वैल्यू। क्या हाइट ऑफ 1 ग्रेटर देन हाइट ऑफ 1, हाइट ऑफ 1 लेस देन हाइट ऑफ 1? जरूरत ही कोई नहीं है ना चेक करने की, दूसरे के साथ पहली वैल्यू को कंपेयर करो। इसलिए फर्स्ट वैल्यूज आर गिवन टू मैक्स एंड मिन एज इनिशियल वैल्यूज। बच्चे ये फिर 10 मिनट बाद पूछेगा मुझे समझ, वेट मतलब हाइट्स पहले से इनपुट हुई हुई हैं, अज्यूम ये हमने पहले से कर दी, पहले से इनपुट हुई हुई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आई हो जाएगा। बात समझ आई? ये हमारा एक तरीकाकार था, ठीक है।